हिंद साथियों, जैसा कि आप जानते हो 23 अगस्त को वार रविवार को बावल शहर के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी आ रहे हैं। इस दिन मेघवाल सम्मेलन के तहत मेघवाल समाज के लोगों से मिलेंगे, उनके प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित करेंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक शख्स सबसे बड़ा आज लोगों की नज़रों में और लोगों के मन में है, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का और जो है दूसरे राज्यों में भी जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस मेघवाल समाज के लोगों को मार पीट रही है, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है, उससे हमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आगमन पर भी कुछ शक मंडराने लगा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ये सब अच्छे से जानते हैं हरियाणा के लोग कि तुम इस मेघवाल समाज के लोगों को अपने से जोड़ने के लिए, इनके वोटों को पाने के लिए आप इनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप ये भूल गए कि आपकी केंद्र सरकार किस तरह से इन लोगों को परेशान कर रही है। मेघवाल समाज का बच्चा अभिजीत दिपके जो अमेरिका में पढ़ रहा था, उसका खर्चा उसके पिता उठा रहे थे, उसके ऊपर एक आयोग बैठा दिया आपने, ये कहते हुए कि इस बच्चे के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, इसके पापा के पास पैसे कहाँ से आ गए कि ये अमेरिका पढ़ आया। और उसके अंदर अगर उसकी जांच आपने शुरू करा दी, अगर उसमें कोई गलती मिलती है तो आप उसे जीवन भर के लिए जेल में डालने की भी तैयारी कर रहे हो। इसके बाद आप यहीं नहीं रुके, इस बच्चे को आए रोज़ बीजेपी और आरएसएस के गुंडों से डराने की कोशिश कर रहे हो। इस बच्चे को तुमने अपने बिकाऊ मीडिया के माध्यम से क्या क्या नहीं कहा। इसे चाइनीज़ पाकिस्तानी एजेंट बताया गया, इसे टुकड़े टुकड़े गैंग का एजेंट बताया गया, इस तरह से देशद्रोही तक इसे बताया गया। अब जब ये बच्चे ने ये ठान लिया कि देश भर के सरकारी स्कूलों को हमें अच्छा करना है, तो आज राजस्थान के जयपुर के पास बागरू इलाके के रामपुरा कंवरपुरा स्कूल घटना ने तो पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। वहाँ पर जो है कॉकरोच जनता पार्टी के जब ये बच्चे सरकारी स्कूल की हालत को दिखाने के लिए पहुँचे तो उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, क्योंकि उस स्कूल के अंदर गाय भैंस बांधी हुई थी, उनके साथ उन बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। इस हालत को दिखाने की कोशिश कर रहे थे तो उसके ऊपर बीजेपी के गुंडों के द्वारा हमला कर दिया गया। बाद में अखबार और चैनलों से खबर पता चली तो उन्होंने जो है उन गुंडों का ही बचाव करने के लिए जो ये चैनल, बिके हुए चैनल उनके समर्थन में, बिके हुए अखबार उनके समर्थन में उतर आए। वो कह रहे हैं कि इनके ऊपर हमला इसलिए हुआ कि दिल्ली के अंदर जो आंदोलन चल रहा था तो इनके मन से देश विरोधी और भगवान विरोधी नारे लगे। इस तरह की खबरें छाप करके गुंडों का बचाव कर रहा है आज बिकाऊ चैनल और बिकाऊ अखबारें। तो इस तरह से आज हमें तुम्हारे ऊपर भी शक है। तो इसलिए मेघवाल समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, 23 अगस्त के दिन बावल की इस वीरों की धरा पर, बावल की इस पावन धरा के ऊपर इस माननीय मुख्यमंत्री से कुछ इनकी जिम्मेदारी तय करना। सबसे पहले इनसे पूछना कि हरियाणा के जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनको तुरंत प्रभाव से नौकरी देने का काम करें। हर साल बच्चे जो ओवरेज होने की वजह से बेरोजगार हो जाते हैं और जो है उनको नौकरियां नहीं मिल पाती, दिसंबर 2026 से पहले लाखों की संख्या के अंदर रोजगार देने का काम करें। ये बात उन्हें कहना, यहाँ के किसानों की सामला दे ज़मीन की मलकियत देने की बात कहना। हरियाणा के अंदर जो भी खेती वाली खेवट की सामला दे ज़मीन की मलकियत है हर किसान को दी जाए उसको। तीसरी बात, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छा करने के लिए कहना। चौथी बात, यहाँ के जो अस्पताल हैं सरकारी अस्पताल, उनके अंदर हर तरह की टेस्टिंग मशीन, हर तरह की दवाइयाँ, हर तरह के डॉक्टर्स और उनका इलाज पूरी तरह से फ्री हो। इसी से मेघवाल समाज के लोगों का, उनके बच्चों की प्रतिभा का असली सम्मान होगा। हाँ, एक बात और ध्यान रखना कि जब ये अगर ऐसी बात से दूर रहें, ऐसी बातों का जिक्र भी ना करें, तो आप अपने साथ एक लंबा डंडा और डंडे में काला झंडा भी लगा के रखना। जब ये लोग जाएं तो जाते वक्त इन्हें वो काले झंडे दिखाकर इनका विरोध कर देना कि अगली बार आपके लिए बावल में नो एंट्री।